Good morning, dear students. Today we are discussing the most important topic of human disease, chapter 40. The topic is cancer. Do you know what is cancer? Is it a disease or a disorder? Actually, cancer is not only a disease, it is a disorder. Cancer is a disorder. Because in cancer, our body cells undergoes uncontrolled cell division. Which results in the formation of tumor. So the cancer is the uncontrolled cell division of body cells which makes a tumor. So this tumor is known as cancer tumor. एक्चुअली कैंसर में बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वो सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं. नॉर्मली जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो डिवीज़न उनके अंदर होता है, सेल डिवीज़न, और आफ्टर सेल डिवीज़न वो क्या करती हैं, वो सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देती हैं और एक परमानेंट शेप में कन्वर्ट हो जाती है. इट मीन्स उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है. बट इन कैंसर सेल देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन. तो इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, जिससे ये लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन करती जाती है और इसका रिजल्ट होता है कि वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाती है और इस ट्यूमर को हम कैंसर की ट्यूमर कह सकते हैं. एक्चुअली ये जो ट्यूमर बनी है, ये ट्यूमर भी इसको भी अपन आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्यूमर. तो ये जो ट्यूमर है ये दो टाइप की होती है. एक होती है बिनाइन ट्यूमर और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर. एक्चुअल में बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो एक पर्टिकुलर रीजन पर ये ट्यूमर फिक्स रहती है और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होती है, फैलती नहीं है. अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ट्यूमर है और उसमें सेल डिवीज़न भी अब स्टॉप हो चुका है और दूसरी बॉडी एरिया में वो नहीं फैली है, इट मीन्स ये बिनाइन ट्यूमर है और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है. बट अगर कोई ट्यूमर एक पर्टिकुलर एरिया से, ये कोई पर्टिकुलर एरिया में ट्यूमर है, ठीक है, और ये यहाँ से बॉडी के दूसरे एरिया में फैलकर सेकेंडरी ट्यूमर्स बना लेती है. ये प्राइमरी ट्यूमर थी, प्राइमरी ट्यूमर, और इसने सेकेंडरी ट्यूमर बना लिया. तो ऐसी ट्यूमर जो दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में उसकी सेल्स स्प्रेड हो सकती हैं और सेकेंडरी ट्यूमर बना सकती हैं, तो इस ट्यूमर को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. और जब ये पूरी बॉडी में फैलकर सेकेंडरी ट्यूमर्स डेवलप कर लेती हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस. और मेटास्टेसिस इज मच हार्मफुल कंडीशन. इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसकी डेथ जो है वो फिक्स है, मतलब उसकी डेथ होगी, उसको हम नहीं बचा सकते क्योंकि पूरी बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है. तो यहाँ पर ये जो सेकंड टाइप की जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ज़्यादा हार्मफुल होती है और ये हार्मफुल नहीं होती है. ठीक है, तो ये जो ट्यूमर है बॉडी में सेल्स होती हैं वो एक टाइम के बाद वो डिवीजन को स्टॉप कर देती हैं
और उसके बाद वो पर्टिकुलर शेप ले लेती हैं। बट कैंसर सेल है वो डिवीज़न स्टॉप नहीं करती, कंटिन्यूस डिवीजन करती रहती, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में एक ट्यूमर डेवलप हो जाती है और इस ट्यूमर को हम कैंसर ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो टाइप की होती है। फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर, अगर ट्यूमर लगातार एक ही जगह पर फिक्स है तो दूसरी जगह पर नहीं फैल रही है तो बिनाइन ट्यूमर, और अगर दूसरी बॉडी में दूसरे पार्ट्स में फैलकर सेकेंडरी ट्यूमर्स बना रही हैं तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। और बॉडी में फैलना या सेकेंडरी ट्यूमर बना लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। सो दिस इज कैंसर। आगे हम देखेंगे कैंसर जो सेल्स हैं, एक्चुअल में कैंसर की स्टडी को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर और स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स इज नॉन एज ऑन्कोलॉजी। कैंसर सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जो कैंसर सेल का है वो है कि मोर इन साइज, मच मोर इन साइज कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स जो होती है उनसे ये साइज में ज़्यादा बड़ी होती हैं। डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड, इट मीन्स ये डिफ्रेंशिएट होकर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या शेप में कन्वर्ट नहीं होती है। सेल्स लगातार कंटिन्यूस डिवाइड होती रहती हैं, तो इनमें डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस नहीं होती है। और ये जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है इन सेल्स के अंदर, और ये जो सेल्स हैं इनकी जो शेप है इनडेफिनेट होती है। यानी कि जो शेप है फिक्स नहीं होती है वो इनकी। तो इस तरह से ये जो सेल्स हैं कैंसर सेल्स साइज में बड़ी होती हैं नॉर्मल सेल से। डिफ्रेंशिएशन इनमें नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती रहती हैं, और इनका जो शेप और जो साइज है वो एक तरह से इनडेफिनिट होता है, इट मीन्स फिक्स नहीं होता। तो ये कैंसर सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से जो ट्यूमर डेवलप हुई है उसको अपन कैंसर बोल रहे हैं। और बॉडी के अंदर ये जो ट्यूमर है ये भी दो टाइप की होती है। बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर फिक्स है, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो रही है। एंड मच हार्मफुल कंडीशन जो है बिनाइन ट्यूमर की उसको मेटास्टेसिस हम बोल सकते हैं। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर बॉडी में है, इसका कैसे पता लगे? तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है। जो टेस्ट है उनसे हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले पेशेंट का ब्लड टेस्ट करके भी हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। इट मीन्स अगर उसको ब्लड कैंसर है तो ब्लड में WBC की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मली होती है 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो वो अगर बढ़ गई है 10,000 से अपर बहुत ज़्यादा हो गई, इट मीन्स उसको कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं। एक्सरे से अगर कोई ट्यूमर है, बड़ी ट्यूमर है, तो एक्सरे में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर कोई छोटा ट्यूमर है तो उसको सोनोग्राफी से उस ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट अगर ट्यूमर है तो MRI, इट मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एक प्रोसेस होती है जिससे अपन बहुत बारीक ट्यूमर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पेशेंट को लेकर उस बहुत ही माइन्यूट ट्यूमर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं MRI के थ्रू।
बट ये जितने भी अपन ये टेस्ट लिए हैं कैंसर के, ये कैंसर की टेस्ट है, ये इनिशियल टेस्ट कह सकते हैं, ये कंफर्म टेस्ट नहीं है। कंफर्म अगर अपन को टेस्टिंग करना है और पता लगाना है कैंसर है या नहीं, तो उसके लिए होता है बायोप्सी। बायोप्सी से कंफर्म टेस्टिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं, ट्यूमर से कोई छोटा सा टिश्यू निकालकर उसकी सेल्स है उसकी स्टडी की जाती है, और ये देखा जाता है कि ये जो सेल्स हैं इसमें डिवीजन की कैपेसिटी है या नहीं है, ये लगातार डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अगर उसमें डिवीजन कैपेसिटी है, वो लगातार डिवाइड होने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इट मीन्स कैंसर सेल है। और अगर उसने अपने डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को लॉस कर दिया है और डिवाइडेशन नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो वो नॉर्मल सेल है। तो इस तरह से बायोप्सी जो है कंफर्म टेस्ट होता है कैंसर का। तो ये कैंसर की हमने टेस्टिंग में देख लिया। कैंसर, व्हाट इज कैंसर? इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ आवर बॉडी इन विच आवर बॉडी सेल्स perform uncontrolled cell division which results formation of a tumor. Tumor is also two types, benign tumor and malignant tumor. अगर एक ही जगह पर फिक्स है ट्यूमर, दूसरे जगह पर स्प्रेड नहीं हो रही है, तो इट इज़ बिनाइन ट्यूमर। और अगर बॉडी में स्प्रेड होकर सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप कर रही है तो इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। मैलिग्नेंट ज़्यादा हार्मफुल होती है, बिनाइन हार्मफुल कम होती है, ना के बराबर होती है। और अगर ये सेकेंडरी ट्यूमर्स पूरी बॉडी में फैल चुके हैं तो इस कंडीशन को मेटास्टेसिस बोलेंगे, जिसमें डेथ कंफर्म हो जाती है, यानी कि उसको अपन बहुत कम चांस होते हैं, उसको हम नहीं बचा पाते हैं। ये एक तरह से कैंसर की लास्ट स्टेज कही जा सकती है। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर का पता कैसे लगे, उसकी जो टेस्टिंग होती है उसमें अपन ब्लड से ब्लड कैंसर का पता लगा सकते हैं, एक्सरे से, सोनोग्राफी से, एमआरआई से ट्यूमर को अपन पता लगा सकते हैं। और अगर कंफर्म टेस्ट करना है तो ट्यूमर से टिश्यू निकालकर उसकी बायोप्सी करके हम कैंसर का परमानेंट या कंफर्म टेस्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैंसर के अपन ने जो टॉपिक आप डिस्कस किया है, इसको आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अभी आगे और अपन और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें आगे हम इसके सिम्टम्स देखेंगे, कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, कैंसर के टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो अपनी जो ये कंटिन्यूस जो स्टडी आपकी चल रही है, इसको कंटिन्यू ही रखें, घर में रहें, बी सेफ, स्टे होम।